में वहाँ का जो पोप था, जो वेटिकन सिटी में बैठ करके पूरे यूरोप को कंट्रोल करता था, पूरे यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज के जो हेड थे, राजा थे, वो वेटिकन सिटी के अंदर आते थे। यहाँ तक कि वो यूरोप में हर शहर में, हर राज्य में, हर शहर में वेटिकन सिटी से डेलीगेट अपॉइंट होते थे एज अ जज के तौर पर, और उनका काम था कि वेटिकन सिटी से जो फतवा निकलता है, जो डिक्टेट निकलता है, जो रिलीजियस कमांड निकलता है, उस कमांड को कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, यह चेक करने के लिए हर शहर में, हर राजा के दरबार में इंक्विस्ट्रियल कोर्ट बिठाए जाते थे। उस इंक्विस्ट्रियल कोर्ट में ये जो वेटिकन सिटी से आए वाले डेलीगेट जज बोलकर काम करते थे। तो वहां पर अगर कोई राजा भी वेटिकन सिटी के कमांड को अगर फॉलो नहीं करता है, तो उस राजा को या कोई बड़ा आदमी हो, उस व्यक्ति को उस इंक्विस्ट्रियल कोर्ट के सामने ला करके उसे दंड सुनाया जाता था। जैसा हमने देखा है, बड़े बड़े लोग जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है, जैसा फ्रांसिस बेकन हो, जैसा मार्टिन लूथर किंग हो, जैसा कई सारे लोग हैं यूरोप में जिन्होंने धर्म को पॉलिटिकल अरेना से निकालने का प्रयास किया है। तो वैसे लोगों को, जैसा इवन गैलीलियो है, जैसा इवन कोपरनिकस है, इन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे लाने के लिए जो बातें लिखी, जो उन्होंने साइंटिफिक अध्ययन किया, जिसको बुक के फॉर्म में दुनिया के सामने रखा, तो वेटिकन सिटी नाराज हो गई कि ये तो तुमने हमारे रिलीजन के खिलाफ में बातें कही थी। तो उनको पकड़ करके उस इंक्विस्ट्रियल कोर्ट के सामने ला करके सजा सुनाया गया था। आपने सभी ये बातें हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो यही ये जो इसको पीरियड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में। तो इसी सिलसिले में जैसा बासु जी ने कहा कि हम लोग क्यों भगवान की या फिर ईश्वर की शपथ लेकर कहते हैं कोर्ट में कि जो कहूंगा सच कहूंगा, ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है। असल में पुराने जमाने में इंग्लैंड में इसके ऊपर काम करने वाले एक होलियाक नाम के प्रोफेसर होके गए, और उनके शिष्य, उनके डिसेबल, जिनका नाम था ब्रैडलाफ, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। मैं उनका किस्सा यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। ब्रैडलाफ जो कि होलियाक जिन्होंने इस सेक्युलरिज्म का जो टर्म है, जो शब्द है, उसका निर्माण किए करने वाले होलियाक है। तो उनके होलियाक के जो शिष्य है, उन्होंने ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन चुनकर आए। तो उनको कहा गया कि आपको पार्लियामेंट का काम करना है, आपको मेंबर बनना है चुन के आने के बाद में, तो आपको ईश्वर की शपथ लेकर कहना पड़ेगा कि आपकी निष्ठा इस राजा को है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान में यकीन नहीं करता हूं, मैं नास्तिक हूं, इसलिए मैं इस तरह का शपथ नहीं लूंगा। तो उनको कहा गया कि फिर आप डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू गॉट इलेक्टेड, you will not be allowed to sit as a MP in the parliament and do the function। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं नहीं करूंगा। तो उस जगह पर दोबारा इलेक्शन हुआ। फिर दोबारा इलेक्शन होने के बाद में वो दोबारा वहां से चुन के आए। फिर दोबारा वही कंट्रोवर्सी बनी। दोबारा उनसे कहा गया कि आपको ईश्वर का शपथ लेकर कहना पड़ेगा कि आपका अलेजियंस इस राजा को है, आपकी निष्ठा इस राजा को है। उन्होंने दोबारा ठोकर दिया, दोबारा इनको पार्लियामेंट में काम नहीं करने दिया। ऐसा कम से कम 5 या 6 बार हुआ। अल्टीमेटली पार्लियामेंट को लगा कि इन्होंने पार्लियामेंट का ही कंटेम्प्ट किया है, तो उनको उठा करके जेल में डाला गया। बिकॉज वो जो जिस जगह से वो आते थे चुन करके, उस जगह में दूसरा कोई व्यक्ति चुनकर नहीं आता था। तो अल्टीमेटली वो सीट वैकेंट रहती थी। तो लगातार बाई इलेक्शन के आफ्टर ऐसा कई बार हुआ। तो अल्टीमेटली उनको जेल में डाला गया। उसके बाद में भी उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। फिर अल्टीमेटली एक बीच का रास्ता निकाला। फिर 6वीं समय जब वो चुन के आए, तो उनसे कहा गया कि अभी हम आपको सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस वी विल अलाउ यू टू डू एज अ MP। तो कंडीशन क्या था कि अगर समझो किसी ने आपके इलेक्शन को चैलेंज किया कोर्ट में कि आपने कानून के तहत, एग्जिस्टिंग कानून के तहत, जो ओथ्स एक्ट था उस समय का, उसके तहत आपने शपथ नहीं ली है, इसके आधार के ऊपर आपको इलेक्शन को कोई अगर चैलेंज करता हो, तो पार्लियामेंट विल नॉट सपोर्ट यू, पार्लियामेंट विल नॉट डिफेंड यू, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ओके ऑल राइट। उसके बाद में उनको परमिशन मिला। तो परमिशन मिलने के बाद में उन्होंने क्या कहा, किस तरह का शपथ लिया था? उन्होंने कहा था आई सोलमली अफर्म दैट आई हैव अलिजियंस टू द किंग। मतलब ऐसा नहीं इन द नेम आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड कहने के बजाय उन्होंने कहा आई सोलमली अफर्म दैट आई डू हैव अलिजियंस टू द किंग एंड द लॉज ऑफ द इंग्लैंड। तो इस तरह का उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने जैसा ही वो बने, तो उन्होंने एक बिल लाया
अमेंडमेंट बिल ऑफ ओथ्स एक्ट, एंड उन्होंने कन्विंस किया सारे लोगों को कि देयर शुड बी ऑप्शन। अगर किसी को लगता है, कोई बिलीवर है तो बोले कि बाबा मैं यस भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके शपथ लूंगा। अगर कोई नास्तिक है तो उसको भी अधिकार है, तो भी कहेगा कि आई डू अफर्म, आई डू सोलमली डिक्लेयर, आई डू सोलमली स्टेट ऑन ओथ। तो दीज आर आल्सो फॉर्म्स अवेलेबल। तो फिर पार्लियामेंट में वो कानून को मंजूरी देना पड़ा एंड द लॉ गॉट अमेंडेड। ये बहुत बड़ा विश्व में ये पॉलिटिकल लीगल हिस्ट्री में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है जो ब्रैडलॉफ ने किया है। हमारे इंडिया में भी आज हम पिटिशन जो लिखते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के, तो हम वेरिफिकेशन क्लॉज में ऐसा नहीं लिखते आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट व्हाटएवर आई एम स्टेटिंग इन द पिटिशन इज ट्रू। हम क्या लिखते हैं? आई डू सोलमली अफर्म that whatever I have stated in the foregoing paragraphs number 1 so and so so and so is true and correct according to my knowledge and information। तो ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए उन्होंने काम किया ब्रैडलॉफ ने। इसीलिए आज यूरोप में जो है, यूरोप के कंट्रीज चाहे छोटा देश हो लेकिन इकोनॉमिकली हमसे 10 गुना बड़ा है। छोटे कंट्रीज आज दुनिया पे राज करते हैं। आज हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा हमारे पास में ह्यूमन सोर्स है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन आज हम उस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनको रिलीजियस डीएनए को यूज करके, उनको धर्म का नशा चढ़ा करके हम उनको बीच में झगड़ाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा देश का इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोक संख्या होने के बावजूद, इतने बड़े नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद, जैसा वासु जी ने कहा, हंगर इंडेक्स में हम 100 कितना 101 नंबर पे है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये इस तरह के ब्रैडलॉफ की वजह से लोग, होलिया की वजह से लोग हमारे इंडिया में नहीं बन पाए ज्यादा से ज्यादा, एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर फेसिंग, वी आर सफरिंग। तो असल में हमको अगर ये देश को आगे लेके जाना है, असल में देश को सही में अगर पावरफुल बनाना है, तो हमको सेक्युलरिज्म को हमारे कल्चर में, हमारे मोरलिटी में, हमारे डीएनए में इनकलकेट करना पड़ेगा। ये एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं ये बार बार कहता हूँ कि सेक्युलरिज्म इज द ओनली वे दैट कैन लीड अस टू द विश्व गुरु in terms of the language used by the people believing in philosophy, बीजेपी फिलोसॉफी। अगर विश्व गुरु हमको सही में बनना है तो सेक्युलरिज्म ही एक तरीका है जिसको हमने अगर सही में अपनाया तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट सी इट इज पॉसिबल।